नमस्कार बंधुओं, जयराम जी के अपनों से अपनी बात में स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर संजय पाटीदार। आज 14 दिसंबर, आज से ठीक एक महीने पहले 14 नवंबर को बिहार के चुनाव के परिणाम घोषित हुए थे। उन बिहार के चुनाव के परिणाम में एनडीए ने दोहरा शतक बनाया था, 202 सीटें जीती थी। इस 14 नवंबर के परिणाम के ठीक 14-15 साल पहले 2010 में भी एनडीए ने 206 सीटें जीती थी। डबल इंजन की सरकार ने दोहरे शतक के साथ जीत हासिल की और इसी डबल इंजन की सरकार ने कांग्रेस को मुख्य विपक्षी दल, जो राष्ट्रीय मुख्य विपक्षी दल है, उसे डबल डिजिट यानी 9 के ऊपर जाने नहीं दिया। इसका कारण क्या है? इसका स्पष्ट कारण है मोदी जी। मोदी के बारे में विपक्षी दलों ने विशेषकर बिहार के चुनाव के पहले एसआईआर को लेकर के एक माहौल बनाया कि वोट चोरी हो रही है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने रैलियां आयोजित की, बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित की कि वोट चोरी हो रही है। यह तो समय रहते हुए तेजस्वी यादव को समझ में आ गया कि वोट चोरी का मुद्दा बिहार में चलने वाला नहीं है। चुनाव के पहले उन्होंने राहुल गांधी का साथ छोड़ दिया, रैली से मुक्त हो गए, वोट चोरी के मुद्दे से मुक्त हो गए। परंतु राहुल गांधी को ये समझ में नहीं आया। पहले बिहार के चुनाव के पहले वो ईवीएम को लेकर के मुद्दा बनाते रहे। कितने भी चुनाव हुए, राहुल गांधी जब से विपक्ष के नेता, कांग्रेस की राजनीति की मुख्य धारा में पार्टी के कमान संभाले हुए, तब से उन्होंने ईवीएम को मुद्दा बनाया। चुनाव हार परिणाम का एक ही बाक्स होता था, एक ही कारण होता था। उनकी चुनाव हारने के बाद सभी समीक्षा बैठकों में एक ही मुख्य कारण निकलता, ईवीएम। परंतु इस बार उन्होंने वोट चोरी निकाला। वे भूल गए कि मोदी जी ईवीएम हैक करते हैं। वोट चोरी नहीं, ईवीएम हैक करते हैं। ईवीएम यानी एवरी वोटर फॉर मोदी। अगर इसे एवरी वोट फॉर मोदी कहते तो विपक्षी दल कह सकते थे, देखो प्रत्येक वोट की मोदी ने चोरी किया। परंतु सही अर्थ है एवरी वोटर फॉर मोदी। वो इसलिए कहते हैं कि मोदी जी ने लोगों की मानसिकता को हैक कर लिया है। ईवीएम मशीन को हैक नहीं किया है मोदी जी ने। ये सही कहते हैं कि ईवीएम हैक करते हैं, पर ईवीएम यानी मोदी ने वोटर की मानसिकता को हैक किया है, मशीन को हैक नहीं किया है। मानसिकता को कैसे हैक किया है? क्योंकि प्रत्येक मतदाता देश में रहता है, वो देश प्रेमी है। विपक्षी दल ये भूल गए कि मतदाता मूल रूप से राष्ट्रीय भावना को लेकर के जीने वाला मतदाता है। मोदी जी ने मतदाता की, प्रत्येक वोटर की, प्रत्येक मतदाता की राष्ट्रीय भावना को घेरा है, राष्ट्रवाद की भावना को हैक किया है, देश हित की, विकास हित की, विकसित भारत की मानसिकता को हैक किया है। इसके पहले विकसित भारत का नाम 2014 के पहले किसी मतदाता नहीं सुना था। भ्रष्टाचार का मुद्दा सुनते थे, कॉमनवेल्थ गेम घोटाले का मुद्दा सुनते थे, 2G 3G घोटाले का नाम सुनते थे, भ्रष्टाचार के मुद्दे के नाम सुनते थे। सुखराम के यहाँ, कांग्रेस नेता सुखराम के यहाँ ऑटो की गड्डी निकली, उसका नाम सुनते थे। परंतु मोदी जी के समय नोटों की गड्डियाँ नहीं निकलती थी, नोटबंदी हुई। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कड़े प्रहार के साथ काम किया, वो सुनते थे। मोदी जी ने विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की बात की। मोदी जी ऐसे मतदाता की मानसिकता को हैक करते हैं। एवरी वोटर फॉर मोदी, ईवीएम यानी एवरी वोटर फॉर मोदी। तो प्रत्येक मतदाता मोदी को जो चिल्लाता है, मोदी मोदी मोदी, वो इसलिए कि मोदी ने विकसित भारत की बात की, किसी ने तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की बात की, कोविड के बाद 140 करोड़ लोगों को, देश को संभाला, मेक इन इंडिया की बात की। 14 के पहले किसी भी नेता ने, जवाहरलाल नेहरू से यहाँ तक किसी भी नेता ने वोकल फॉर लोकल की बात नहीं की। लोग
जानते हैं कि मोदी देश के लिए जीता है, देश के लिए खपते हैं, देश के लिए काम करते हैं, देश के लिए एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली। जब इतना सब कुछ करते हैं, जिनके सपनों में, जिनके कार्यों में, जिनकी विचारधारा में देश बसता हो, तो वोटर मतदाता कैसे नहीं मोदी को चाहेंगे। ईवीएम एवरी वोटर फॉर मोदी निश्चित है। जिस रोज विपक्ष इस बात को समझ गया कि देश प्रथम है, मोदी जी हमेशा अपने भाषणों में कहते हैं नेशन फर्स्ट, एक राष्ट्र। जब एक राष्ट्र है तो सभी मतदाता एक होकर के मोदी जी को पसंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।